हेलो स्टूडेंट्स। ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पेपर है मैं आपको बता दूं, नीट नीट 2020 का पेपर है। यानी कि नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम जो है एनटीए करा रही है अभी फ़िलहाल, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले जो है सीबीएसई बोर्ड कराता था ये एग्ज़ाम, और इससे पहले नीट से पहले इसका नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इसी को बदल कर नीट कर दिया गया। ठीक है, मुख्य रूप से आपको इसमें फोकस क्या करना है? टेस्ट बुकलेट कोड पर। मुख्य रूप से आप सबको क्या फोकस करना है? टेस्ट बुकलेट कोड पे फोकस करना है कि हमारे पेपर का टेस्ट बुकलेट कोड क्या है। ठीक है, और उसके बाद से कॉपी नंबर पे फोकस करना है। जैसे मानते हैं कि इस पेपर का टेस्ट बुकलेट कोड है G1, तो मानते हैं G1 आता है, G2 आता है, G3 आता है, H1 H2 H3, इस तरह से E1 E2 E3, F1 F2 F3, R1 R2 R3। ठीक है, इस तरह से टेस्ट बुकलेट कोड आते हैं। उसके बाद से आपको कॉपी नंबर पे फोकस करना है, क्योंकि कॉपी नंबर लिखना पड़ता है। जैसे इस बार लिखा हुआ है कान्हा, पिछले साल लिखा था तारा, तो इस पर फोकस नहीं करना है। दूसरी बात कि इस टेस्ट बुकलेट को तब तक ओपन नहीं करना है जब तक कहा नहीं जाए। ठीक है, और इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम का फॉर्म जो है नवंबर और दिसंबर मंथ में आता है। इसका एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में होता है। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि इस टेस्ट बुकलेट के अंदर जो है क्या है, आंसर शीट है। ठीक है, और उस आंसर शीट में ही आपको क्या करना है, भरना है। ये पेपर सील रहता है, और ये इस पेपर का जो ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का होता है। इसमें जो है 180 क्वेश्चन रहते हैं। 180 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो 90 क्वेश्चन में जो है बोटनी के जो है कितने होते हैं, 45, और जूलॉजी के जो है 45 होते हैं। उस तरह से केमिस्ट्री के 45 और फिजिक्स का 45 टोटल 180 क्वेश्चन रहते हैं, और टाइम भी 180 मिनट्स मिलता है, यानी कि 3 घंटा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम में जो है आपको क्या मिलता है, पेपर तो मिलता ही, इसके साथ साथ पेन मिलता है। क्या मिलता है? पेन। उसके बाद से आप ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता है। कैसा होता है? तो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। और आप इसका क्वेश्चन पेपर ला सकते हैं, और एग्ज़ाम हॉल छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे, आंसर शीट दे देंगे। इस एग्ज़ाम में कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान ले जाना मना है। ठीक है, जितने भी रूल नियम है उसका पालन करना होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम्स है, यानी कि अपना नाम जो है कैपिटल में लिखना है। जैसे मेरा है रोहित कुमार सिंह। रोल नंबर आप फिगर में लिख सकते हैं, वर्ड में लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर आप लिख सकते हैं, उसके बाद अपना सिग्नेचर कीजिएगा। यहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, ये बात आप जानते हैं। तो मेनली हम लोग आज फोकस करेंगे बायो के क्वेश्चन पे। ये आप टोटल क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा पिछले साल के तुलना में अगर देखा जाए तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी आया हुआ है पिछले साल के तुलना में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन फिजिक्स का। ठीक है, अब हम लोग फोकस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो पेज नंबर है। पेज नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
जिसे मानते हैं कि बेसिलस थुरेंसिस, जिसको बीटी बोलते हैं। तो बेसिलस थुरेंसिस क्या होता है, तो क्राई प्रोटीन होता है। क्या होता है, क्राई प्रोटीन। और मैच द फ्लोइंग इस पर बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है मैच द फ्लोइंग आया है। तो इसी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ए का 4 किसी में नहीं है, तो यहाँ से बन जाएगा। बेजार दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे, और ये थर्मस एक्वेटिकस जो है पेज नंबर 203। तो यहाँ से क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसिस काफ़ी फेमस है, ये क्लोनी वेक्टर होता है। और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जैसे मानते हैं कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसी से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर मैच द फ्लोइंग आ रहा है। जैसे इसमें भी आपको, जैसे सेल वॉल जो है, अब फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। तो सी का थ्री इसमें कहीं नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से और भी आप मैच करा सकते हैं। जैसे मानते हैं इनहिबिटर ऑफ कैटलिस्ट जो होता है मेलानोसाइट होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, तो कोलाजन बनाता है, क्योंकि ये प्रोटीन है। जितने भी प्रोटीन होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड ही बनाते हैं। सेकेंडरी मेलानोसाइट क्या होता है, तो रिसिन होता है। आराम से मैच करा सकते हैं। ये जो है यहाँ पे 22 पेज नंबर यहाँ पे है, प्लांट्स पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कहाँ पे, तो प्लांट किंगडम में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, प्लांट किंगडम में। और बायोमोलिक्यूल्स में भी मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स में मिलेगा ये क्वेश्चन। इस द प्लांट्स पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन बाय लाइन है। यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है, फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, व्हील के अंदर एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये पेज नंबर 36, चैप्टर का नाम है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। ये देखिए, रिलेशन बताना है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। तो इकोसिस्टम, इकोलॉजी के इकोसिस्टम जो है, ठीक है, पेज नंबर 243, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है NPP माइनस R, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट बाय नाइट्रोजनेज इन रूट न्यूट्रिग्लिस प्लांट इज अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप प्लांट फिजियोलॉजी का जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है उसमें आपको ये मिल जाएगा, मिनरल्स न्यूट्रिशन चैप्टर में मिल जाएगा। देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट बताना है, इसमें इनकरेक्ट कौन है। प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था सेपवुड और हार्टवुड से। तो पेज नंबर आप 96, चैप्टर का नाम है क्या, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पेज नंबर यहाँ पे 96, सब में पेज नंबर लिखे हैं। आप अब फिर बताने की कोई जरूरत नहीं, पेज नंबर ये 96 पर आप जाइएगा। चैप्टर का नाम भी मैं बताते रहा हूँ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें आपको डायरेक्ट लिखा है कि सेपवुड जो है इन में क्या होता है, सेपवुड क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से लीफ तक। लेकिन सेपवुड यहाँ पे जो है, ये जो सेपवुड है इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम नहीं होता है, आउटर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम होता है। यही बात गलत है, ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट ही बताना है। और ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन रेनिन वायल्स इट इज सी हार्ड विच इज डार्क इन कलर।
अब हार्ट जो है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट नहीं करता, ये बात सही है, लेकिन ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीटी कर्टन वैरायटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 187, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो 187 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मिलेगा। ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इंसेक्ट पेस्ट होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यूनिसेलर एल्गी बताना है, यूनिसेलर एल्गी बताना है। तो यूनिसेलर आपको प्लांट किंगडम में मिलेगा एल्गी, क्या है, क्लोरेला एंड एस्पेरुलिना है, दोनों क्या है, यूनिसेलर ही एल्गी है। एनाबीना जो एल्गी है नहीं। ठीक है, सरगासम, लेमिनेरिया ये भी एल्गी नहीं है, जेलिडियम ये भी एल्गी नहीं है। तो क्लोरेला एस्पेरुलिना ही क्या है, यूनिसेलर एल्गी है, जिसका यूज हम लोग स्पेस में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी और कोन्स। तो टेरिस टेरिडोफाइटा है, इक्विसेटम टेरिडोफाइटा, साल्विनिया टेरिडोफाइटा। यहाँ पे सेसा ट्रिक है, एस मतलब साल्विनिया, ई मतलब इक्विसेटम, एस मतलब एस का मतलब होता है क्या, साल्विनिया, ई मतलब इक्विसेटम और ए मतलब एडिएटम। तो यहाँ पे टेरिस जो है टेरिडोफाइटा है, मार्केंसिया जो ब्रायोफाइटा, इक्विसेटम टेरिडोफाइटा, साल्विनिया टेरिडोफाइटा, बट इक्विसेटम जो है स्ट्रॉबेरी और कोन्स पाए जाते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये जो है पेज नंबर 109 में मिल जाएगा। ठीक है, 109 में मिलेगा आपको, यानी कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको पहचाना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, तो पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, करेक्ट है। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर H+ कॉन्सेंट्रेशन एल्वुलाई, हायर नहीं लोअर होगा, और यहाँ पे लो CO2 इन एल्वुलाई फेवर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एकदम करेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये जो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, पेज नंबर कितना है, 274 द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये जो देखिए सेल डिवीजन से काफ़ी क्वेश्चन आया है, लगभग 4 क्वेश्चन आए हुए हैं सेल डिवीजन से, लेकिन सेल से 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि करेक्ट क्या है। तो सेल जो है मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, ग्रोथ भी करता है, बट रिप्लिकेशन नहीं करता है जीवन फेज में। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूजन बॉडी, ये सेल का क्वेश्चन इनकरेक्ट बताना है। तो इंक्लूजन बॉडी जो है साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्म के मटेरियल में रिजर्व मटेरियल को, ये जो है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ये जो है फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर मैच द फ्लोइंग रहा बात, ये सेल चैप्टर से आया हुआ है। और मैच द फ्लोइंग काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आया हुआ है। ये पेज नंबर आप मिलाते रहिएगा। जैसे टाइफाइड पिछले साल भी आया हुआ था कि टाइफाइड किससे होता है, उसका जांच बताया, तो विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया हीमोफिलस न्यूमोनिया से होता है। फ्लेरिया वुचेरिया बेनक्रॉप्टी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। आराम से बना सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। यहाँ से भी अगर टाइफाइड आपको पता है कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, तो इसमें 1 का 3 है, इसका कोई 1 का 3 नहीं है।
म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट जो है कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का ही लाइन पूछा हुआ है कि जो बाय विच मेथड न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ सीप फाउंड बाय यूजिंग बीकानेरी एब्स एंड मेराइनो रैम्स, ये किससे क्रॉस ब्रीडिंग, यही एक न्यू मेथड है या न्यू ब्रीड प्राप्त करने का, क्रॉस ब्रीडिंग। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर का नाम है, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये देखिए नेम द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन इन 1 टन सिट्रिक एसिड साइकिल, तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। ये आपका फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स से क्वेश्चन आया है। यहाँ पे फिर मैच द फॉलोइंग आया गया है। लाइगेज बार बार पूछता है कि लाइगेज एक तरह का एंजाइम है जो ज्वाइन करता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को, तो यही करेक्ट है। ये एक्सोन्यूक्लियस जो है होता है ये डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पे कट नहीं करता है। कौन करता है? तो इंडो न्यूक्लियस करता है, इंडो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस जो है सेपरेट नहीं करता 2 स्ट्रैंड डीएनए के। अब पॉलीमरेज जो है ब्रेक डाउन नहीं करता है डीएनए फ्रेगमेंट को। यहाँ पे देखिए अब रहा बात ये किस चैप्टर से आया हुआ है, ये प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आया हुआ है कि वहाँ पे पूछा था प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टियस स्टेज क्या है ह्यूमन बॉडी में, तो एस्प्रोजोइट्स, एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप पेज नंबर 147 देखिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एकदम। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेटलिटी जन्म दर, मोर्टेलिटी मृत्यु दर, तो जन्म दर मृत्यु दर से ही सेक्स रेशियो निकलता है। तो ये जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड है, बट स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है, तो जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो डायफ्राम में कंस्ट्रक्शन होगा और क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एकदम 7 मिलियन लिखा हुआ है। रॉबर्ट में ग्लोबल डाइवर्सिटी कितना है, रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट है जिनके अनुसार ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी लगभग कितना है, तो 7 मिलियंस है, एकदम एनसीईआरटी में लिखा है। QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये चैप्टर 286 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से आया हुआ है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। इसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो नॉट करेक्ट यही होगा क्योंकि फंक्शनल इंसुलिन ए और बी चैन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। बाकी सब ये जो है करेक्ट है, कुछ बताना ही नहीं है इसमें। ये जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्राइड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ठीक है, तो इसका आंसर होगा मोनोकोटिलिडोनल स्टीम। टोटल लाइन एनसीईआरटी में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजिनियोसिस को। बाकी सब जो है इनकरेक्ट है। ग्लूकागोन एसोसिएट विथ हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है। इंसुलिन एसोसिएट होता है हाइपोग्लाइसेमिया से।
एडिपोसाइट नहीं होता है इंसुलिन। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 72 जो है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है इंटरेक्शन से आया हुआ है। ये जो है ये भी लास्ट चैप्टर, फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर, और ये सेकेंड ईयर के लास्ट चैप्टर से आया है। इन्वायरमेंटल इशू से आया है। ये देखिए एनिमल किंगडम से आया हुआ है। मैच कर देना पॉइजन स्टिंग जो है ट्राइगोन, पिछले साल भी मतलब बहुत सारा पहले पूछा हुआ था कि पॉइजन स्टिंग क्या होता है, ट्राइगोन होता है, इलेक्ट्रिक फिश कौन होता है, टर्पीडो होता है। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लाइड जो है साइक्लोस्टोमाटा। तो एक का दो कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए 4 आंसर हो जाएगा। ये कोई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट एयर ब्लैडर दिया हुआ है कि ओस्टिकीथाइज होता है। अगला ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको बताना है रेस्ट्रिक्शन। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो एस्टिकिन कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। ठीक है, बाकी सब जो है करेक्ट। इसका यूज है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते ही हैं। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, काटने का काम करता है। ये सब कुछ है। ये देखिए ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। किसका है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन सेल डिवीजन का है, काफ़ी इजी 4-5 क्वेश्चन जो है सेल डिवीजन से आया हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे जाइगोटीन है, तो जाइगोटीन क्या होता है, तो साइनेप्सिस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आगे ये देखना ही नहीं है, क्योंकि ए का 4 किसी में है ही नहीं। आगे भी अगर पैकेटिन भी अगर आपको याद है, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो 1 बी का 3 कहीं नहीं है, आराम से बना सकते हैं। अगर डिप्लोटीन चियाजमाटा होता है, डिप्लोटीन क्या होता है, चियाजमाटा होता है, तो सी का 2 कहीं है ही नहीं। डाइकाइनेसिस टर्मिनाइजेशन होता है, टर्मिनेलाइजेशन होता है, आराम से बन जाएगा। पेज नंबर आप देख लीजिएगा। cuboidal epithelium which brush border of microvilli is found in proximal convoluted tubules। ये प्रीवियस साल में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से आया हुआ है। ये जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से आया हुआ है। ये देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया प्लांट हार्मोन से, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शुगर के क्रॉप्स को इंक्रीज करना है, उसके स्टीम के लेंथ को, तो हम लोग क्या देते हैं, जिबरलिन देते हैं। ठीक है, इथाइलिन से क्या फल पकाते हैं। यहाँ पे फिर मैच द फॉलोइंग आया। ये किस चैप्टर का है, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देखिए मैच द फॉलोइंग है फिर से। बीटी कॉटन जो है क्या होता है, बेसिलस थुरेंसिस होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज, इसको हम लोग बोलते हैं। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी क्या होता है, तो जीन थेरेपी 4 वर्षीय लड़की पे किया गया था जीन थेरेपी। ठीक है, तो आराम से मैच करा सकते हैं। पेज नंबर पूरा लिखा हुआ है इसमें। तो ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओवरी, पेज नंबर 73। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओवरी ऑफ हाफ इन्फेरियर किस में पाया जाता है, प्लूम में पाया जाता है। ठीक है, इसमें सुपेरियर ओवरी पाया जाता है। तो प्लूम में क्या पाया जाता है, हाफ इन्फेरियर ओवरीज। चैप्टर का नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स क्या होता है? कोलाजन होता है। ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में मिल जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में ये आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बायोमोलिक्यूल्स में। ये देखिए एकदम ये डाटा जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए आरएनए से क्वेश्चन है। ये डाटा दिया हुआ है, उसका उसमें आंसर भी ये दिया है 2.2। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, ये 0.39 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मतलब 1 नैनोमीटर मतलब क्या, 10⁻⁹ ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे इससे 6.6 × 10⁹ से बेस, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आ जाएगा, आराम से आंसर आप बना सकते हैं। और ये एनसीईआरटी में दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये डाटा दिया हुआ है, आंसर भी उसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, फिर उसी को चैप्टर से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही तो क्या होता है, एमिनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स। यहाँ पे अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर देता है तो सही होता है, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ये जो है क्वेश्चन नंबर 85 जो है इवोल्यूशन से है, और 84 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक होता है AC एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, HD होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। H मतलब होमोलोगस और D मतलब डाइवर्जेंट, A मतलब एनालोगस और C मतलब कन्वर्जेंट। तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन जो है क्या है, एनालोगस का एग्जाम्पल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। ये ट्रिक है HDAC, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, रॉन्ग बताना है स्टेटमेंट। द जीन आई कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप क्या है, मल्टीपल एलील्स में है। यहाँ पे ए पर्सन विल हैव ओनली 2 of 3 एलील्स, यानी कि 3 एलील होते हैं। कौन कौन, तो IA, IB और I। तो IA IB डोमिनेंट और I जो है रिसेसिव होते हैं। तो एक व्यक्ति के पास सिर्फ 2 ही एलील होते हैं, 3 में से 2 ही होता है। ये या तो IA होगा, IB होगा, नहीं तो IB I होगा, IA I होगा, कोई एक होगा, कोई 2 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन IA IB प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ प्रेजेंट होता है तो सेम टाइप ऑफ शुगर को एक्सप्रेस नहीं करता, वो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर को एक्सप्रेस करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है। और एलील I जो है कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो रिसेसिव होता है। जीन I के पास 3 एलील होते हैं, यहाँ भी लिखा है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका 77, पेज नंबर 77, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। ये देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से काफ़ी इजी क्वेश्चन। गुनेरिया STD रोग है, STD इसको हम लोग क्या बोलते हैं, STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो गुनेरिया STD है, मलेरिया नहीं है, जेनिटल हर्पिस है। एड्स STD है, मलेरिया नहीं है, फलेरिया भी नहीं है, कैंसर नहीं है, एड्स सिफिलिस STD है, और इसमें तीनों STD है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट हम लोग जानते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। B लिम्फोसाइट हो, T लिम्फोसाइट हो, ये सब इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है। ये चैप्टर जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से आया हुआ है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से ये आया हुआ है। तो D का 1 कहीं नहीं है, तो इसी से आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो फॉलोइंग काफ़ी ईजी है, हम बच्चा वाला है।
और इसके आगे भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसिनोफिल्स क्या होता है, तो रिलीज करता है हिस्टामिन्स को, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। और इस बेसोफिल्स ये रिलीज करता है ग्रेनुल कंटेनिंग हिस्टामिन, एलर्जी के लिए होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है, फेगोसाइटोसिस होता है। एकदम आराम से बना सकते हैं। ये बच्चा वाला क्वेश्चन, करेक्ट स्पेसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आप जानते हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि T1 कौन होता है, तो ग्रास होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद से T2 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो होता है रैबिट होता है, जो घास को खाता है। T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्रो होता है। और T4 फोर्थ ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, वल्चर होता है। आराम से ये बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इकोसिस्टम का है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी NCERT का। ये PS मतलब फोटोसिस्टम सेकेंड और PS फर्स्ट में फोटोसिस्टम फर्स्ट। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इस तरह का एक और क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट इवोल्यूशन में किसने डिस्प्रूव किया था, तो कार्ल एर्वन बेक ने किया था। इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल सिमेट्री, ये आपका एनिमल किंगडम है। एसिलोमेट होता है क्या, प्लेटी हेलमिंथेस। एस्केली हेलमिंथस क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, तो सीरोसिलोमेट होता है। एनलीडा क्या होता है, तो बाइलेटरल होता है, यानी सिलोमेट होता है। ये इसमें कोई सिलोम नहीं पाया जाता है। यानी कि एक ट्रिक यहाँ पे बताते हैं, AP आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो A हो गया एसिलोमेट और P हो गया प्लेटी हेलमिंथस। इसी तरह से यहाँ पे A हो गया एस्केली हेलमिंथस, P मतलब क्या, सीडोसिलोमेट। तो एस्केली हेलमिंथस में सीडोसिलोमेट पाया जाता है। एनलीडा में आपका सिलोमेट पाया जाता है। और टिनोफोरा में कोई सिलोमेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। Which of the following would help in the prevention of diuresis? तो डायूरेसिस कौन प्रिवेंशन करता है, तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एडोलोटेरॉन्स। तो ये जो है आपका 297 यानी कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से आया हुआ है। ANF इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ANF एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, ठीक है, कि कारक क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन। यानी वेसोकंस्ट्रिक्शन मतलब डायलिसिस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होगा, डायलिसिस होगा, ठीक है। यहाँ फिर मैच द फ्लोइंग है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। पेज नंबर 183 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का ये पेज नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VBI है, क्या है, VBI है। तो यहाँ पे आप मैच करा सकते हैं, बहुत ही आसान है। एस्परजिलस नाइका सिट्रिक एसिड होता है, मोनास्का ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइकोडर्मा जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटरिक एसिड होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन। फिर सेल डिवीजन से क्वेश्चन आया हुआ है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर M भी हो जाएगा और G1 फेज भी हो जाएगा, ठीक है। इस सेल साइकिल ये ऐसे चलता है, G1S G2M। तो ये इंटरफेज होता है, माइटोटिक फेज होता है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, बहुत सारा यहाँ पे है। तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो कौन जो है कंसीव नहीं कर सकती है फीमेल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, तो आपका GIFT और IUT यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र।
करेक्ट आंसर यही होगा। और गिफ्ट एक साल ये भी पूछता है गिफ्ट का फुल फॉर्म बताइए। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र होता है, ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आया हुआ है एकदम एनसीईआरटी से। यहाँ पे फाइलम कोडाटा के बारे में कौन कौन सही है, तो फाइलम कोडाटा के बारे में आपका यूरो मतलब होता है टेल, हेड नहीं होगा, इसलिए ये क्या है इनकरेक्ट है। वर्टेब्रल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये बात सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल और होलो होता है, ये भी बात सही है कोडाटा में। और कोडाटा को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, ये बात सही है, लेकिन हेमिकोडाटा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा यूरोकोडाटा, ट्यूनिका और सेफालोकोडाटा। सेफालो का मतलब होता है हेड, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ये भी काफ़ी स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोजेज। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है 97 जो है एनिमल किंगडम से आया हुआ है, और ये आपका 98 जो है इन्वायरमेंटल इशू से आया हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर मैच द फ्लोइंग, और ये प्रीवियस ईयर्स पूछा भी था कि पेनक्रियाज से क्या होता है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको मधुमेह चिनिया रोग कहते हैं, जो इंसुलिन की कमी से होता है। तो डी का क्या हो जाएगा 2, डी का 2। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है डायबिटीज़ इंस्पाइडस, आराम से मैच। एड्रिनल ग्लैंड एडिसन डिजीज, आराम से ऐसे मैच करा सकते हैं। थायराइड ग्लैंड ग्रेव्स डिजीज मैच करा सकते हैं, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन है इंटीग्रेशन। ये बच्चा वाला क्वेश्चन देखिए, ई जो है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है एडेनिन थाइमिन, और सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है ग्वानिन के से साइटोसिन थाइमिन। तो वही एडेनिन जो है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चा वाला। पेज नंबर भी यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए फिर मैच द फ्लोइंग आ रहा है, ठीक है। तो बोरोन क्या कर पोलन जर्मिनेशन, आयरन जो है क्या होता है रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, जिंक जो है क्या IA इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं मैग्नीज ये होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एकदम इजी क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ मिनरल न्यूट्रिशन। चैप्टर का नाम क्या है मिनरल न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन से क्वेश्चन आया, सी डर्मेंसी का काम कौन करता है, तो जिबरलिन, जी डर्मेंसी, सॉरी जिबरलिन नहीं करता, ये न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देखिए इवोल्यूशन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। ऐसे मिलर जो है एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें क्या क्या लिए थे, तो मीथेन लिए थे, हाइड्रोजन अमोनिया, वाटर वेपर 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि इसका ट्रिक है सभी में हाइड्रोजन रहेगा। वाटर वेपर यानी H2O में भी हाइड्रोजन, अमोनिया में हाइड्रोजन, ये इस सब में हाइड्रोजन। CH3 मीथेन नहीं होता है, मिथाइल होता है। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी अफिनिटी किसने दिया था, तो मॉर्गन ने, TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, सब कोई जानता है। मेंडल दिए ही नहीं थे, जिसके फादर है सर्टन बायोरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है। माइक्रोपाइल, जैसे यहाँ माइक्रोपाइल होगा तो यहाँ जस्ट इसके अपोजिट चलाजल होगा, यहाँ पे हाइलम होगा, यहाँ पे क्या होगा फॉनिकल होगा। तो हाइलम जंक्शन होता है किसका, तो फॉनिकल और ओव्यूल का। तो ये आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेरोसा जो है इनर मस्ट लेयर नहीं होता, आउटर मस्ट लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इलियम जो है हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, ये बात एकदम सही है। ये किसका पार्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है डीडनम होता है, उसके बाद जेजनम होता है, और लास्ट पार्ट जो है इलियम जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है।
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज होता है, डिडनम से नहीं अराइज होता है। ठीक है, कहाँ से अराइज होता है? तो इलियम से अराइज होता है। इलियम ओपन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो ये सब इनकरेक्ट है, करेक्ट ये है। डाइसोल्यूशन ऑफ, ये पूछा भी है उधर, डिप्लोटीन सेल साइकिल सेल डिवीजन से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये फ्लोरिडीन स्टार्च जो है आपका ये प्लांट किंगडम से आया हुआ है। फ्लोरिडीन स्टार्च का जो है स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके? तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ये देखिए काफ़ी इजी, इतना बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज होता है इको आरेख के द्वारा। तो गटाक कटाक एकदम याद कर लीजिए, गटाक कटाक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या? दोनों तरफ से पढ़े तो एक ही जैसा पढ़े, जैसे नवीन हो गया, जहाज हो गया, जीजा जी हो गया, ये सब दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो ऐसा सेम ही होगा। उसी तरह से ये गटाक कटाक किसी इधर से पढ़े तो गटाक, इधर से पढ़े तो गटाक, सेम वही होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहाँ पे करेक्ट। तो फेनाइलकेटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं होता है, रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, क्रोमोसोमल 11, ये करेक्ट हो जाएगा। थैलेसीमिया एक्स लिंक नहीं होता है। हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं होता है, एक्स लिंक होता है। तो करेक्ट आंसर सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और ये आपका क्रोमोसोम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आया हुआ है। ये बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से, ये जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से आया हुआ है। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आया हुआ है। ये जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स से आया है। कहाँ से आया है? बायोमोलिक्यूल्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इनुलिन बनाता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। इंसुलिन हो या ग्लूकागोन हो, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड ही बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है मैक्सिमम ग्रोथ किस में होता है? तो लैग लॉग होता है। ये आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर मैच द फ्लोइंग, तो मैच द फ्लोइंग आपका ये आया है किससे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। न्यूरल कंट्रोल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होगा? लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये कोक्लिया जो है कॉइल पार्ट होता है। स्टेजिंग ट्यूब्यूल्स जो है कनेक्ट मिडल ईयर एंड फेरिंग्स होता है। स्टेप जो है अटैच होता है। स्टेप जो सबसे छोटा बोन भी होता है जो अटैच होता है ओवल विंडो से, आप जानते भी है, कान में पाया जाता है। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये जो द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फ्रॉम द ये ग्रास बेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग रूट प्रेशर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से क्वेश्चन आया हुआ है। रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाना इम्यूनिटी में। तो यहाँ जब हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्ट देते हैं तो वो क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी होता है। और जब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? क्विक नहीं होता है, स्लो होता है। लेकिन ये फुल रेस्पॉन्स के लिए होता है, लेकिन ये क्विक नहीं होता है, स्लो होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फीटस रिसेसिव, फीटस जो होता है रिसेसिव करता है एंटीबॉडी मदर से, यानी कि जो दूध पीता है माँ का, जिसमें कोलेस्ट्रॉम होता है, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। जब एक्सपोज होता है एंटीजन या एंटीबॉडी होस्ट बॉडी में, तो वो क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है। तो ये एकदम सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। वाटर हाइसिंथ, काफ़ी इजी क्वेश्चन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आया हुआ है कि वाटर हाइसिंथ यानी कि जलकुंभी और वाटर लिली वाटर में पाया जाता है, लेकिन पोलिनेशन जो वाटर के द्वारा नहीं होता है, इंसेक्ट या विंड के द्वारा होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल? तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 ग्लाइको बॉडी। ग्लाइको गोल्जी बॉडी आप पढ़िए, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडी, ये ठीक है, इसको गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। तो इसका लास्ट लाइन जब पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है गोल्जी बॉडी में होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब
एक्सिबिट हायर स्पेसीज डाइवर्सिटी, द अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ये आपका चैप्टर जो है आया है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आया है। और ये क्वेश्चन नंबर 119, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया हुआ है क्वेश्चन है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया हुआ है कि वायरवाइड जो होता है क्या होता है, फ्री आरएनए होता है और उसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। आरएनए, फ्री आरएनए, फ्री डीएनए नहीं, फ्री आरएनए होता है। और इस दूसरी बात कि इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता वायरवाइड में, काफ़ी छोटा होता है, वायरस से भी खतरनाक वायरवाइड होता है। वायरवाइड का मोलिकुलर मास वायरस से भी छोटा होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। और सोचने वाली बात है कि फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उससे भी क्वेश्चन नहीं आया है। और सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, उससे भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म यानी टोटल चैप्टर कितने हैं 38, तो 36 चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स सच एज निकोटीन, एस्ट्रोप्सिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस एक्शन, डिफेंस एक्शन। ये आपका क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से आया हुआ है। ये देखिए काफ़ी है इजी क्वेश्चन और बार बार पूछता है प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है, एचसीजी रिलीज करता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आप मैच करा सकते हैं। तो एक का दो इसमें कोई है ही नहीं, तो आराम से बना सकते हैं, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। जूना पेलोसिडा जो है ओवम का लेयर होता है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है पेनिस में लुब्रिकेशन करता है। लेडिंग सेल जो एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। ये आपका क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया हुआ है चैप्टर 3। रे फ्लोरिडेट 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। क्या होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है। रे फ्लोरेट्स ये जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आया है। एक्टिव स्लज हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन। द एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन। ये आपका डाइजेशन एंड अब्जर्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया है, डाइजेशन एंड अब्जर्शन। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ पेज नंबर 263। यहाँ पे देखिए मैच करना है। देखिए एनिमल किंगडम से आया हुआ है। एनिमल किंगडम में डायरेक्ट लिखा है बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है टीनोफोरा में पाया जाता है, तो डी का 3 इसमें कहीं है ही नहीं, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद भी आप मैच करा सकते हैं। बुक लंग्स जो है स्कॉर्पियन में पाया जाता है। एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वर विथ बायलेटरल सिमेट्री एस्टेरिस, जिसको स्टार फिश कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार फिश। ये किस में आता है, तो इकाइनोडर्माटा में आता है। तो इकाइनोडर्माटा काफ़ी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये आप मैच करा सकते हैं। ग्रीगेरियस पोलीफेगस पेस्ट जो होता है क्या, लोकोस्टा। किंग क्रैब्स इसको कहते हैं, किंग क्रैब्स। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यूरिन। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस, फिर डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह रोग, चिनिया रोग। इसमें क्या होता है,
तो कीटोन्यूरिया एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ पेज नंबर आप 298 लास्ट में आप देखिएगा लिखा हुआ है कि कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस रहेगा तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। जब यूरिन में कीटोन प्रेजेंस रहेगा तो उसको कीटोन्यूरिया कहते हैं। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। यहाँ फ्लोटिंग रिब्स जो क्या होता है अटैच नहीं होता है स्टर्नम से, जैसे ट्रू रिब्स होता है, फॉल्स रिब्स होता है, उसके बाद से क्या होता है फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो ट्रू रिब्स डायरेक्टली अटैच होता है, फॉल्स रिब इनडायरेक्टली अटैच होता है, लेकिन फ्लोटिंग रिब्स इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि ये अटैच नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से क्वेश्चन आया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर देखिए, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 310। उसके बाद से आप मैच करा सकते हैं। ऐसे में इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा कोई है ही नहीं। इस बार का मैच द फ्लोइंग बहुत ही ईजी आया था। एक्रोमियन क्लेविकल होता है, एस्केपुला आप मैच करा सकते, लोकेटेड बिटवीन सेकंड 7th रिब्स, ग्लिनवाइड्स कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस, आराम से मैच करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखिए मेंडल क्या किए थे, तो 14 जोड़ा लिए थे। पी प्लांट का 14 जोड़ा लिए थे ना, 7 जोड़ा यानी 14 को, तो एकदम करेक्ट आंसर 14 ही होगा, एकदम बहुत ही आसान। कह रहा है कि यदि हम लोग कॉकरोच के हेड को हटा देते हैं, काट देते हैं, तो वो कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं। इसका कारण है क्या कि हेड होल्ड जो है स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम का होता है। नर्वस सिस्टम का स्मॉल प्रोपोर्शन हेड होल्ड होता है और रेस्ट जो है तो बाकी जो है सिचुएटेड होता है वेंट्रल पार्ट ऑफ इसके बॉडी के वेंट्रल पार्ट में, इसलिए ये क्या होता है जिंदा रह जाता है। ये क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है 129, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आया है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से आया है। कहाँ से आया है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से। ये जो है इवोल्यूशन से आया हुआ है और इवोल्यूशन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंस बैट्स, ड्रग रेसिस्टेंस यूकैरियोट्स, मैन मेड क्रिएटेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे कि डॉग ही क्या होता है फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स कौन है, तो डॉग, और ये फिर ही पूछ दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा BCD। NCERT में लिखा हुआ है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में। अब यहाँ पे बेसिक एमिनो एसिड देखिए कि केमिस्ट्री में भी पूछा हुआ है, बायोलॉजी में भी पूछा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर निकले एकदम डायरेक्ट लिखा है कि लाइसिन इज ए बेसिक एमिनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है एसिडिक एमिनो एसिड होता है, और वेलिन जो है न्यूट्रल होता है, ट्रायोसिन बेसिक होता है। यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिखा हुआ है थोडियम ब्रोमाइड और UV रेडिएशन। ये देखिए ये भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का ही क्वेश्चन है। द सीक्वेंस that control the copy number of linked DNA in the vector is termed ORI। ORI का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, पेज नंबर 199, चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये भी देखिए पेज नंबर 66 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के जब फर्स्ट पेज पलटिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि द रूट टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टीम आर फाइब्रस रूट। ये है क्या फाइब्रस रूट। इसमें फाइब्रस रूट में कोई प्राइमरी रूट यानी मेन रूट नहीं होता है, जैसे ये मेन रूट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फाइब्रस रूट। प्रोप रूट जो है बनियान ट्री में पाया जाता है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लाज्म प्लांट। ये कैलकुलेट केमिस्ट्री का है, इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का है, देख ही रहे हैं आप। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया है। ऑक्सीडेशन निकालना है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन निकालना है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन निकालना है, दो जगह ऑक्सीडेशन निकालना है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इक्वल टू लैक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल टू सुक्रोज होता है, वही पूछता है। तो दो में अल्फा अल्फा होता है और सुक्रोज में अल्फा और बीटा होता है। तो हम क्वेश्चन केमिस्ट्री क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि केमिस्ट्री का पेपर भी काफ़ी इजी आया है। जैसे ये मानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो 9th क्लास का बच्चा बता देगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना है। ये कैलकुलेशन आया ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है 159 फार्मूला बेस्ड है, BCC FCC SCC जो होता है तो R का √3/4A होता है, आराम से बना सकते हैं। उस रिएक्शन में सबको जानता है कि नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं, इसलिए हेप्टेन नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि Al2O3 क्या होता है। तो Al2O3 क्या होता है जी, तो एम्फोटेरिक होता है। ClO3 क्या एसिडिक होता है, Ba बेसिक होता है, CO न्यूट्रल होता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। कोई एक जान जाइएगा तो बन जाएगा, इसमें कोई एक जान जाइएगा तो बन जाएगा। ऐसा मैच द फॉलोइंग है, इस तरह का मैच द फॉलोइंग आ रहा है। ये देखिए सब क्वेश्चन आसान ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स आप पहचान लिए, याद कर लीजिए, बन जाएगा आराम से क्वेश्चन। NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है, ये जो आप सब जानते ही हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।